पवित्र हजूरी अंदर गुरमत ज्ञान मिशनरी काज वालों सिक्खी लहर के तहत रखे गए ਵੱਖ-ਵੱਖ पंजाब के इलाकों ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਹੈ, क्योंकि जिन्नी देर तक भुख नहीं होएगी उन्नी देर तक भोजन जिहड़ा है वो स्वाद नहीं लग सकता। आपां जिन्ने क जाने सतगुरु की गोद में जुड़ के बैठे हैं, भावें कि बहुत गर्मी है तो साढ़े अपने रजीवे भी ने, फिर भी तुसीं पहुँचे हो। विचार आरंभ करन तो पहला बेनती करांगा कि थोड़े थोड़े आप अगे हो जाइए। भैनों तुसीं भी अगे हो जाओ, बहुत जगह है अगे, बहुत जगह। वीरो अगे आ जाओ, ढोल आके ना आप बैठिए। जे रब ने साड़ी काया बड़ी सुंदर है, नरोल है, कंचन वर्गी साड़ी दही है, बीमारियों तो बचे। भैनों अगे आ जाओ, अगे बहुत जगह है, अगे बहुत जगह। जी संगत हो रहा है आप पिछे बैठ जाएगी, आप बहुत जगह जी अगे। इतने आ जाओ बजुर्गो, तुम भी इतने आ जाओ। क्योंकि देखो साढ़े समाज की हालत जी है बड़ी तरसयोग है कि जदों कोई लीडर आता है तो साढ़े मन की तमन्ना ये होती है कि सब तो अगे होके असीं बैठीए। जदों कोई कलाकार आता है, जे कलाकार ने 10 बजे शुरू होना हो तो पब्लिक जी है पहले पहुँच जाती है 8:30 9 बजे भी, बाद में सानू जगह नहीं मिलनी बहन वास्ते। जे किसी देहधारी बाबे ने आना हो उदों भी पब्लिक पहला पहुँचती है, बाबा बाद में आता है। देखो दुनिया के जिथे मर्जी चले जाओ, क्लास आरंभ होती है, तुहाडे विचों कई टीचर लैन के वीर बैठे होने ने। कभी इंज होया भी टीचर पहला आन के क्लास में बवे तो विद्यार्थी मगरों तुरे आउण ना। सब तो पहला क्लास में विद्यार्थी आन के बहिंदे ने, टीचर मगरों आउंदा है। जदों टीचर आउंदा है तो सारे विद्यार्थी खड़े होकर सत्कार करते हैं। इदां ही जज है, तुहानूं कोर्ट कचहरी जाण दा मौका बनता होएगा, जज जो आता समेत वकील सारिਆਂ ਨੂੰ खड़े होकर उसका सत्कार करना पैंदा है। लीडर भी मगरों आता है, पब्लिक पहला आती है, कलाकार भी मगरों आता है, पब्लिक पहला आती है। एको ही है जिन्हों असीं सब तो वड्डा गुरु कहने। बरात नूं उडीके ते गुरु, बाणी सुनने वालिਆਂ ਨੂੰ उडीके ते गुरु, इंज ही हुंदा। अज साडे समाज दी असीं सुख लभदे हां पर साडे काम सुख वाले नहीं हैगे। असीं सारे सुखी होना चाहुंदे हैं ना, पर साडे काम ते सुख वाले है ही नहीं। असीं चाहुंदे सारे सुखी होना ही आ। असीं सारे चाहुंदे साडे घर सुख आवे, साडे घर शांति आवे, साडे घर पैसा आवे, साडे घर लड़ाई ना होवे, साडे घर कलेश ना होवे, साडे घर कोई विपता टेंशन कोई ना होवे। असीं बड़े सुखी होइए, पर सुख जिहड़ा है ये बाजारों मुल नहीं मिलता। शांति जिहड़ी है पैसे नाल मुल नहीं खरीदी जा सकती। ये साध संगत कमाउणी पैंदी है, ये वास्ते असूल घर दे बनाने पैंदे। कोई दुनिया का बंदा बाह खड़ी करके कह दे कि मैं बाजार विचों सुख खरीद के लिआंदा है, कोई बंदा कह दे कि मैं बाजार विचों आनंद खरीद के लिआंदा। ये चीज़ां बाजार विचों मुल नहीं मिलदियां। जे मिलदियां हुंदियां तो फिर जिन्ने अमीर लोग गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के वक्त गुरु नानक के सिख बने, उन्होंने आन के सिक्खी की दात गुण संस्कार मंगण की जरूरत ना पैंदी। भाई मानसुख बहुत वड्डा लाहौर का व्यापारी सी, पर गुरु पातशाह के कोलों आन के उन्होंने सुख शांति टिका, मन का टिका, घर दे विच प्यार इतफाक सब कुछ मंगना पिया, एक कमाउणा पिया। पैसे नाल नहीं, पैसे नाल होर सब कुछ खरीदिया जा सकता। तुसीं घर चंगा बना सकते हो, तुसीं गड्डी वधिया खरीद सकते हो, तुसीं जमीन वधिया खरीद सकते हो, बच्चों को चंगे स्कूलों में पढ़ा सकते हो। पर जे तुसीं कहो भी घर में जिहड़ा कलेश पिया, घर में चिंतावां ने, झोरे ने, जिहड़ी अज लड़ाई है, ये तुसीं बाजारों खरीदो नहीं, ये तुहानूं कमाउणी पैणी है, इहदे वास्ते चंगे काम करने पैणे ने। ये सिੱਖਿਆ सानूं सतगुर की बाणी विचों मिलती है, उपदेश सानूं सतगुर की बाणी विचों मिलता है। पर सतगुर के उपदेश को सुनने को असीं तैयार ही नहीं होंगे। भी जे कोई असीं पिछे जे एक बेनती करके आए कि नगर विच
जिथे भी चार बंदे बहणगे एक गल करनगे, वेखो जी सिक्खी का प्रचार है नहीं, सिक्खी का कित्थे प्रचार है जी, कित्थों सिख बन जाण। चलो ये गल नाल तुहाडे नाल असीं सहमत हाँ कि बहुत जथेबंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ प्रचार नहीं करदियां ते कुछ क ने ਜਿਹੜੀਆਂ वाकया अंदरों प्यार लैके प्रचार करदियां ने। पर जे कोई जथेबंदी जे कोई संस्था पिंड विच आउंदी है कि असीं इन्ना समझिया कि साडी ਜਿਹੜੀ मुढ़ली जरूरत है असीं टाइम सिर पहुँचीए, भाई गुरमत समागम है उत्थे ट्रेन जिहड़ी है ना उहनूं असीं उडीकदे हैं। बंदा जदों पता होवे ना भी 4 बजे ट्रेन फड़नी है तो किन्ने बजे स्टेशन ते पहुँचदा भला? जे 4 बजे ट्रेन होवे, टाइम 4 बजे ट्रेन का, किन्ने बजे बंदा स्टेशन पहुँचदा? 3:30, अद्धा घंटा पहला। जे प्लेन जहाज ते सफ़र करना होवे उत्थे पता भी 11 बजे की फ्लाइट है तो किन्ने बजे बंदा पहुँचदा भला उत्थे? 2-2.5 घंटे पहला। कभी इंज होया भी जहाज वाले जिहड़े ने उत्थे सारे बंदे सानू उडीक रहे भी भाई आ जाओ तुहाडे करके जहाज लेट हो गया। असीं हर एक जगह ते अपनी जिम्मेवारी निभाई। जे असीं किते फेल होए आ, वो केवल धार्मिक स्थान है, गुरुद्वारा है, जिथे इश्तिहार भी छप जाते ने, फिर भी संगत अपनी मर्जी नाल, तुसीं ते फिर चंगे हो, धन्नवादी असीं तुहाडे हुंदे आ, तुसीं फिर भी टाइम सिर आ गए हो। कई वेखियो जदों आनंद भैया मेरी माए पढ़िया जाना ना उदों आण के मत्था टेकना, जदों आनंद भैया मेरी माए शुरू हो जाना ना उदों मगरों जो आण के नमस्कार करनी है। हुण समझ आ जाती भी ये सिख काहदे ने भला, प्रशाद पानी दे सिख ने। पता भी हुण जदों आनंद भैया मेरी माए पढ़िया जाना उदों मगरों देग मिलनी, फिर नाल ही अनाउंसमेंट हो जानी, साथ संगत जी गुरु का लंगर तैयार त्याओ कृपा करके। असल च लंगर उन्होंने वास्ते सी जिन्हों ने दीवान में बह के विचारां सुनिया तो उन्होंने पता लग सके असी गुरमत की विचार को ग्रहण करना, सी सुख शांति चाहते हैं, पर जेड़े कामां नाल सुख शांति टिका पैदा होना वो असी करन नूं तैयार ने भी वो काम सानू सतगुरु की बाणी करन लई प्रेरणा दिंदी है। क्योंकि अज वहम भरम पखंड साडे जीवन में भरे पे ने। किन्ने कीमती बचन मेरे सतगुरु ने कहे ने, कहंदे सर्ब सुखा बने तेरे उल। जे भाई सदीवी सुख चाहना तो पता वो सुख कितों मिलना, बने तेरे उल है। उल का अर्थ होंदा आसरा। कहते सर्ब सुखा बने तेरे उल है, भ्रम के परदे सतगुर खोल। हुण इहदा अर्थ किहड़ी चीज़ सानू सुखी नहीं होना दिंदी? भरम। भरम बंदे नूं सुखी नहीं होण दिंदा कदी भी। किवें भला तुहाडे बूहे गाड़ी कोई नारियल ते मां दी दाल रख गया तो जे तुहाडे घर बाणी नहीं हैगी तुसीं भरम विच पै जाना, तुसीं दुखी हो जाना। तुहाडे पुੱਤ ਨੂੰ वैसे भी स्कूल जाके बुखार चढ़ गया ना, तुहाडा ध्यान जाना किसी का बेड़ा गर्क गया जी, किसी ने टूना कर दिता जी, भरम है ना। तो जे तुहाडे घर सतगुरु की बाणी होएगी, तुसीं वहम भरम नहीं करते होगे, तुहाडे दरवाजे अगे मां की दाल ते नारियल किसी ने रख दिता, तुसीं चुक लेना, नारियल भन के फ्रिज में रख दोगे, उन्होंने खा लोगे। मां की दाल तुसीं शाम को बना लैनी, वहम करना ही नहीं। तो पर करूँ कौन? इन्नी हिम्मत लियावांगे कित्थों? जे साडे कोल सतगुरु की बाणी होएगी, जे सतगुरु का उपदेश होएगा। हुण असीं की होया कि असीं मां की दाल ते नारियल वेख के वहम च पै गए, दुखी हो गए ना। असीं अपने आंढियां गवांढियां बारे बुरा सोचण लग पे। पुੱਤ वैसे साडा बीमार होया, घरों नाश्ता नहीं सी करके गया, उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। उत्थे टीचर क्लास इंचार्ज ने कहा बच्चे की गल हुई है, नाश्ता नहीं सी सवेरे करके गया। हुण असीं मुढ़ली बीमारी तो लभी नहीं, मुढ़ तो लभा नहीं बीमारी का, असीं उस वेले सोचण लग पे लै सवेरे नारियल रखिया सी ना, मां की दाल साडे दरवाजे अगे रखते तां साडे पुੱਤ नूं स्कूले जाके बुखार चढ़िया। हुण इस स्कूले जाके बुखार चढ़ गया तो असीं सोचण की लगे भला आंढियां गवांढियां बारे, फलानी ने टूना कर दिता, फलाने ने नुकसान करता। ये सारे जिहड़े भरम ने, इन्हां भरमां नूं खोलदा कौन है भला? सतगुरु। भरम के परदे सतगुर खोल। इको ही गुरु है जिहड़ा भरम के परदे खोलदा। बाकी जिन्ने भी तुरे फिरदे ने पखंडी बाबे तांत्रिक जोशी सारे भरमां के परदे खोलते नहीं, भरम पाउंदे ने। तुसीं बांह खड़ी करके दस दो जी कोई भी फलाने थां ते गए, जिन्हें आख्या कोई गल नहीं, कोई ना कोई दस ही देना तेरे ते आ होया, तेरे ते फलानी चीज़ चलती है, तेरे ते फलानी छाया आ रही है, क्योंकि उन्होंने पता है ये दुकान चलनी, उन्होंने पता है ये इन्हों का हथ जेब भी जा। तुसीं किसी गैज ते गड्डी लैके जाओ,
ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਡੱਕ ਦੋ, ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋਗੇ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਦੇਣੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋ, ਪਾਂਦੇ ਕੋ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਸਵਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਾਂਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਭਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੁਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਬਨੇ ਤੇਰੇ ਉਲ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਭਲਾ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੱਚੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਨਮਾਈ, ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਇਓ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਰਈਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ। ਉਹ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਬੱਚੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 5 ਲੜਕੇ ਵੇਖੇ, 4 ਲੜਕੇ ਵੇਖੇ, 5ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਕਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ, ਲੜਕਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ। ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦੱਸਿਓ, ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਡੇਟ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਗਾਤਰਾ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਨੇ ਗਾਤਰਾ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਾਉਣੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਲਿਆਈ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ। ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ, ਤੀਜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ। 4 ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ?
कुंडली मिला के देखनी असी। अखीर पंजवां रिश्ता होया जिथे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂगू ਵਹਿਮ नहीं सी करते, कहते फिर आन के साडी धी का रिश्ता होया ते नेपरे चढ़िया। उस धी का उन्होंने आनंद कारज फरवरी महीने दे विच इसे साल किया है। ये तो पता लगता कि असी किन्ने मानसिक तौर पर बीमार हाँ। असी बाहरों देखने किन्ने किन्ने वधिया गुरुद्वारे बनाते जिथों असी ज्ञान लेना सी, विचार सीखने सी गुरु पातशाह के कोलों आन के, वो ज्ञान ते चर्चा असी गुरु की गोद विच बैठ के ईमानदारी नाल ना कर सके, क्योंकि सतगुरु साडे अंदर दे वहम भरम पखंड कर्मकांड नाश करता है। पर असी सतगुरु के कोल ते आउंदे ही नहीं, असी आउने आ मता। साडी देखो बहुत गल्लां ना साडियां रस्मां बन गईयां। असी घरों तुरदे आ, घरों तुर लगे असी बच्चों को पुछदे बेटा टुੱਟੇ पैसे है मत्था टेकण, बच्चों को पुछदे आ, पत्नी को पुछदे आ, पत्नी पुछदी बच्चों को, पैसे दे देने सारिਆਂ ਨੂੰ, मत्था टेकदे, गुरुद्वारे आउने आ, जोड़ा लाने, हाथ धोने, आन के गोलक च पैसे पाने, परिक्रमा करते, बहने, देग लेने, देग लैके घर में चले जाने। जिदा दे आए सी उदा दे चले गए, कुछ नाल लैके गए गुरुद्वारे। तुसी कहोगे नहीं लै गए, लैके गए दाल का डब्बा, दाल सुक्की पा के गए सी, रिझी दाल लैके चले गए, आटा लैके आए सी, प्रशादे पक्के नाल, बस एहो कुछ रह गया। साडियां रीतां रस्मां रह गई। असी आपे लंगर बना लिया, आपे लंगर खा लिया, उन्होंने कहता है गुरु का लंगर है। माफ करना, एक कड़वा सच है। अज सानू लालच दे के गुरुद्वारे सदना पैंदा, लालच दे के, लालच दे के असी कित्थे चले गए हैं? किदां दी सोच है साडी? असी बैठे बैठे सोच रहे सी कलाकार मामूली होवे ना, मामूली कलाकार उन्होंने भी पब्लिक उड़ीकदी है, पब्लिक उड़ीकदी है। आ वीर प्रबंधक ने, ये भी किरती ने जिहड़े कामकार करते, बेचारे हुशियारपुर तो अपने काम करते हैं, अपना अपना बिजनेस है। इन्होंने लगातार अज तो लैके परसों तक अपने काम छड्डे ने कि आप पिंडां विच, ये साडे नाल सवेर दे असीं रात 2 बजे साडा समागम समाप्त होया सी जलंधर के एरिए विच। असीं लुधियाने पहुंचे, उत्थों सवेरे तड़के आए हैं, ये वीर नाल ने। पर मन विच उत्साह संगत वाल वेख के आता है कि आप एक बन्ने कहने प्रचार नहीं होंदा, दूजे बन्ने जे एडी टीम आई है तो असीं अपने घरों के काम छड्ड के राजी नहीं है, असीं अपने काम संकोच के राजी नहीं है। कोई बाबा आ जाए लंबा चौड़ा पा के आ जाए, हाथ में गड़वा फड़ के आ जाए, नाल माला फड़ के आ जाए, तौड़िए वाला वखरा होएगा, असीं भजे फिरना। बाबा जी साडे घर भी चरण पा दो ना, साडे घर भी चरण पाओ बाबा जी, साडे भी घर को पवित्र कर दो। माफ करना क्लीयर है। 100 बार किसी को गुस्सा लगे लगे, किसी बंदे दे पैर पिया घर पवित्र नहीं हुंदा। यह गुरबाणी का अटल सिद्धांत है, घर पवित्र होना है। प्यारे तुहाडे घर विच गुरु की मत गया, ये सिरे दा झूठ है जिहड़ा कहना जी मैं किसी मैं एक उदाहरण दिना, किसी घर में अनपढ़ता होवे, कोई कहे मैं पढ़े लिखे, किसी टीचर नूं प्रिंसीपल नूं कहां साडे घर चरण पा दो जी, कि किसी प्रिंसीपल के घर में चरण पाया साडे घर की अनपढ़ता दूर हुंदी है? साडे घर च बीमारी होवे, तुसीं किसी सीनियर डॉक्टर नूं लै जाओ अपने घर, सारे घर में चरण पवा लो, कि डॉक्टर के घर आउण नाल साडे घर की बीमारी दूर हुंदी है? पर इधर असीं वेखो गुरु ने किड्डा वड्डा भरम पाल लिया। कोई माड़ा जा भेख धारण करे, आओ बाबा जी बैठो, दे आके सोफा पाउने आ, बाबा जी उपर बैठते ने, आप असीं थल्ले बह जाने आ। साडा ही घर गुलामां दी तरह उहदे पैरां 'च बैठे आ। साडा ही घर हुंदा है ना, तुसीं आप ही सोफा खरीदे, आप ही बैड खरीदे, आप ही तुहाडा घर है। एक एक तुसीं मेहनत नाल खून पसीने की कमाई ना लाई है। पर कमाल की गल है कि बहरूपीए नूं तुसीं गद्दी ते बिठा के आप उहदे पैरां 'च बैठे हो। कित्थों दा सिद्धांत है? ये किहड़ी सिੱਖੀ है जिहड़ी असीं अज पाल के बैठे हैं? गुरु पातशाह की बाणी ने सानू बराबरता दी सी। माफ करना, इसे दौड़ने ते अज समाज विच वेलड़ बंदियां नूं बाबे बनाउण वास्ते ये उत्साह दिता भी तगड़े होके बाबे बनो। इत्थे पुलिस अफसर तुहाडे पैरां ते डिगणगे, जज तुहाडे पैरां ते डिगणगे, वकील तुहाडे पैरां ते डिगणगे, वड्डे वड्डे किसान तुहाडे पैरां ते डिगणगे। तुसीं सिर्फ आशीर्वाद देना है, करना कुछ भी नहीं है। मैं विश्वास ना कर सकता, बहुते बाबे नूं खलो के अरदास कर ला दो, अरदास नहीं कर सकते। बहुते बाबे नूं बोलन ला दो। आ तुहाडे सामने सिर्फ 1.5 साल कोर्स किया इस बच्चे ने, आड़ा बह के बोल के गया ना 1.5 साल। जो 1.5 साल पहले आए सन कुछ नहीं सी आउंदा। 1.5 सालों में ऐसे हीरे तराशे जाते हैं, स्टेज ते बोलते हैं। पर इत्थे ब्रह्म ज्ञानी साडे पंजाब विच जिन्हां नूं किने किने साल ब्रह्म ज्ञानी दीयां डिग्रियां ले हो गए,
माइक फड़ के खिलार दो, बाबा जी अद्धा घंटा कुछ गुरबाणी का उपदेश संगत देना। नहीं जी, बाबा जी तो यो काम कर सकते, की कर सकते जी? आओ पढ़ो, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, बस आ काम करा लो। ये तो 2 साल के बच्चे को सिखा दो, ये 2 साल का बच्चा भी कर, ये वास्ते ब्रह्म ज्ञान की लोड़ ही है नहीं। क्यों जी? ये वास्ते अजकल वो घड़ियां मिल जांदियां, फोटोआं मिल जांदियां, जिहड़ियां सुच लाओ ते नाल फोटो च लाइटां जग जांदियां, नाल सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। बड़ा सौखा काम है, ये वास्ते किसी ब्रह्म ज्ञान की लोड़ नहीं। असीं दीवाना ते जाके वेखिया, बाबे अगे बाहरों लैके अंदर तक लम्मे पैंदी संगत आउंदी है ते स्टेज सेटिंग टाइम दिंदा, बाबा जी हुण तुहानूं प्रवचन सुणाउणगे। बाबा जी कहंदे आओ हुण आपां 15 मिनट नाम जपीए। जिहड़ा सवेर तो लैके रागियां ने कीर्तन कीता, बाणी की व्याख्या हुई कि ये नाम नहीं जपिया गया। अज हनेरा टोया जा रहा है साध संगत, असीं गुमराह हो रहे हैं। जो उस गुरबाणी का तत्त ज्ञान है, सिख ने आण के गुरुद्वारे गुरु की मत लैनी है। सतगुरु ने सिख के बंधन कटने ने। सतगुरु सिख कै पढ़ो जी, सतगुरु सिख कै बंधन कट है। सतगुरु जी ने सिख के बंधन कटने, गुर का सिख वकार करने बंधन ने। एक अखा पराय रूप तक दियां बंधन है, ये अखा पराय रूप तक दियां बंधन ने, बंधन ही है। हाथ चोरी कर दे बंधन ने, जुबान झूठ बोलती बंधन है, पैर गलत रस्ते ते तुरदे बंधन ने। सतगुरु जी ये बंधन कट देंदे ने। जदों बंधन कट्टे गए आप सुखी हो जाना। भलिया तेनों बंधन ही दुखी करते ने। तेनों जंजीरा बाणी च लिखिया, नानक अवगुण जे तड़े, जिन्ने अवगुण ओनिया जंजीरा। नानक अवगुण जे तड़े, तेते गली जंजीर, ओनिया रस्सियां ओनिया जंजीरा। जे गुण होमण तां कट्टियां। हाँ, इन्हां अवगुणां नूं कट्टण दा की तरीका भला? इन्हां अवगुणां नूं साध संगत कोई मंत्र नहीं कट सकता, इन्हां अवगुणां नूं कोई इशनान नहीं कट सकता। इन्हां अवगुणां नूं कट सकदी इक्को चीज, की? गुण। जे गुण होवण तां कट्टियां, से भाई से वीर। असल विच बंदिया अवगुण तेरे सब तो वड्डे दुश्मन ते गुण सब तो वड्डे तेरे मित्र ने। गुण तेरे मित्र ने ते अवगुण तेरे दुश्मन ने। पर अज की काम हो रहा? अज अवगुणा नूं बंदा प्यार करता है ते जेड़े मित्र ने, जेड़े गुण दे मित्र ने, उन्हां नूं नफरत करता है। सतगुर की बाणी गुण सिखाउंदी है, सतगुर की बाणी परोपकार सिखाउंदी है। उस बने असीं आउण नूं तैयार नहीं। कलाकार सानू अवगुण सिखाउंदे ने, अश्लीलता दीयां गल्लां सुणाउंदे ने। तुसीं वेख लो, कोई टावा घर होएगा जिस घर विच कलाकारां दीयां सीडियां नहीं पईयां होणगीਆਂ गंदे गाणियां दीयां, घरां विच पईयां ने ना। गड्डी गड्डी लो तुसीं। मैं अक्सर बेनती करदा हुंदा साध संगत, जिद्दां दे बंदे, कोई दुनिया की चीज़ माड़ी नहीं है। ना टीवी माड़ा है, ना मोबाइल माड़ा है, ना गड्डी माड़ी है। सिर्फ बंदिया तेरी वरतों ते डिपेंड करता है। कोई चीज़ माड़ी नहीं। एक गड्डी किसी गुरमुख के कोल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के बाणी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुनता है, कथा सुनता है, ढाडियां ਦੀਆਂ वारां सुनता है, इतिहास सुनता है, चंगियां विचारां। वो अपने परिवार नूं नाल लैके 5 घंटे सफर करता। 5 घंटे वो बैठ के कथा तो नहीं सुन सकता, पर 5 घंटे गड्डी चलाउंदे अपने परिवार नूं गड्डी दे राहीं सत्संग करा दिंदा। हुण एक गड्डी मनमुख दे कोल है, वो बहिंदियां सारी गंदे गाने लाउंदा। वो 5 घंटे अपने परिवार को खाड़ा विखाउंदा गंदे गाणियां दा। भी आओ भाई, उदा कलाकार सदना औखा, ते आओ तुहानूं मैं खाड़े च लै चलदा जिथे गंदे गाने गाए जाने। जिथे होया कि जे नचदी दी बांह फड़ ली, डाका ते नहीं मारिया, धी बैठी उसे गड्डी च। क्यों जी? धी उसे गड्डी च बैठी है ना। तो कल नूं धी सोचेगी भी जे किसी नौजवान ने मेरी आउंदियां बांह फड़ ली ना, मेरे बापू ने तो सुनिया ही है भी होया कि जे नचदी दी बांह फड़ ली, डाका ते नहीं मारिया। बापू ने तो गुस्सा करना ही नहीं, क्योंकि बापू तो आप गड्डी च बह के सुनदा ही इहो कुछ है। जे कल नूं किसी भैन दी बांह नूं फड़ लिया किसी ने, नाल भरा बैठा, तुसीं दूर की जाना। असीं मोटरसाइकिल, वेखो साडे अंदर यह किवें पर मोटरसाइकिल लैने, असीं गड्डी लैने आ, की लिखिया हुंदा भला मगर? जुत्ती झाड़ के चढ़ी मटियारे, गड्डी है शकीन जट दी। कल नूं मगर भैन भी बहनी है। मोटरसाइकिल ते भैन भी बह सकती है ना, वीरा मैनूं बाजार लैके चल, मगर भैन भी बह सकती है ना।
मगर मां भी बह सकती है तो मगर बेबे भी बह सकती। हुणे बेबे तो टो ढोती नहीं ना भी जुत्ती झाड़ के चढ़ी मटियारे गड्डी शकीन जट दे, पर लिखा तो लई है ना। कभी सोचे ना लिखाने वाले नौजवान एक बार सोचा स्टिकर वेचण वाले दे विकदे ने असीं ला लेने, सोचे असीं किस ने किहड़ा यार साडे अंदर पाया जाए। गल कर रहे सी कोई चीज माड़ी नहीं, बंदे तेरी वरतों ते मोबाइल ही है। जिन्हां दे कोल जिन्हां दी सुरत चंगी उन्होंने ये कथा भरी है, वो कथा सुनते ये वीडियो भी सुनते आडियो भी सुनते, वो किन्ने किन्ने दीवान उन्होंने जिहड़े ने गुरबाणी दी विचार ये तो सुन ले, तो जिन्हां दी सुरत माड़ी उन्होंने मोबाइल में गंदे गंदियां फिल्मां भरियां ने, गंदे गाने भरे ने, गंदे मैसेज एक दूजे नूं करदे तो सुनते ने। हुण इहदा तो मोबाइल ते माड़ा, मोबाइल माड़ा नहीं ना, की चीज़ माड़ी भला? बंदे दी सोच माड़ी है। तो किहड़ी चीज़ बदलीए फिर आपां? मोबाइल बदल दिए, सोच बदलीए। बंदे अपनी इदा टीवी है, टीवी बहुत लोगों के घर च जिथे परिवार बैठ के कीर्तन कथा सुनते हैं, जिथे अपने बच्चों में बैठ के धार्मिक फिल्मां वेखियां जांदियां ने। बहुत ऐसे परिवार भी ने जिहड़े शामां नूं लैके शामां दे 4 सीरियल वेखने रोज, जिथे नौ सस नूं तंग किवें करदी है, टूणा किवें करदी है, दराणी जठाणी दा सूट किवें लुको लैंदी है, दराणी जदों ननाण अपने पेके आउंदी है तो भरजाई नूं साड़ा किवें हुंदा है, ताप किवें चढ़दा है, बुखार किवें चढ़दा है, ये सब गल्लां टीवी चों सिੱਖਦੇ हैं। फिर वो सारे फार्मूले असीं घरां 'च वरतदे हैं, घरां 'च वरतदे हैं ना। अज घरां 'च लड़ाइयां क्यों ने? मेरियां सियाणियां मातावां बेटियां नूं पता होएगा 5 नूहां इक्को सस कंट्रोल करदी सी, 5 नूहां। न्यूजीलैंड एक बेबे है, वो बेबे दसी कहंदी पुत्तर असीं 5 नूहां सी अपनी सस दियां, 5 नूहां। कहती कमाल की गल देखो भी साडी इको सस 5 नूहां नूं कंट्रोल किवें करदी सी। मैं कहा किवें बेबे दस? कहती जदों उन्हें घर बैठी होना सवेरे उठ के काम वंडदे ने, चल भी तू पीण कर, तू कपड़े धो, काम लाते, तीजी नूं कहना तू पोचा फेर, चौथी नूं कहना भांडे मांज, पंजवीं नूं दूजे काम ला देना, तू सफाइयां कर लै। अच्छा सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮੇ ਲਾ के ना आप गुआंढियां घर चली जाना, खुंडा च फड़िया होना, ठक ठक मारदी जाना। कहते जो ही बेबे ने बाहर निकलना ना असीं छड्ड के काम दवा दवा, फिर अपना ढिड फुलण लग पैना, गल्लां कर लग पैना। जदों बेबे ने घर आण वड़ना असीं फिर अपने अपने कंमे लग जाना। डर भै हुंदा सी ना। अज इक्को ही पुत्त इक्को ही नूं, बेबे नुकरे लाई है, आके अपनी मर्जी ना बोल सके। क्यों जी? जे बेबे नूं आके बाणी सुन ला, बेबे को टाइम है नहीं, वो कहती ना बाबे को फूक मरा लिया, हूँ डाचियां नूं ये कर सकदी, बाणी तो सुननी कोई नहीं। ते मता सोचे नूहां दा कसूर है, बेबे का भी कसूर है, बापू का भी कसूर है। जिदन पुत लियाउण जाना सी किन्नियां मावां ने सलाह दी कोई चंगा प्रचारक सद लो, रागी सद लो, बाणी दी व्याख्या करावांगे। ना जी ना, असीं ते गाउण गाउणा, असीं ते लेडी संगीत करना, असीं ते बाणी दी गल्लां, असीं बाणी तो की लैणा? जो सुख सहूलत जो चंगे संस्कार सानू सतगुर दी बाणी विचों प्राप्त होने ने। अज परेशानी है, तुसीं दस दिओ किन्ने परिवार सुखी ने अपने परिवारां विच बैठे, किन्ने किन्ने टब्बर सुखी ने? अंदरों बेचैनी है, अंदरों परेशानियां ने। सतगुर दी विचार ने तेरे अंदर नूं सुखी करना प्यारिया, ते इह सुख तैनूं बाजारों खरीदिया नहीं मिलने, एक कमाने पैने ने। अमल कर धरती बीज शब्दों कर सच की आव, नित दे पानी होए करसान, ईमान जमाए लै बिस्त दोजक मुड़े। एम जानी ऐदा तेनू बिस्त दोजक का पता लग जू, तेनू प्रैक्टिकल अपने जीवन नूं धरती बनाना पैना, अपने किरदार नूं अपने करैक्टर नूं धरती बना, ताकि तेरा जीवन जिहड़ा है वो खुशहाल हो सके, तेरे जीवन च सुख शांति आ सके। साध संगत सानू अपने रजीवे छड्डने पैने, रोज ने बना लो। असीं बैठे बाहर गल्लां कर रहे सी, गुरुद्वारे सब कुछ हैगा। अज किन्ने गुरुद्वारे, जिन्हां गुरुद्वारे च लाइब्रेरी होवे, इमारत गुरुद्वारे की बन गई 2 करोड़ की। कितना चंगा होंदा जे 20 लाख दी किताबां पईयां होंदियां उस गुरुद्वारे च। एक पेड़ बंदा, तनखाहदार बंदा एक लाइब्रेरी च बिठाया जाता, उन्होंने कहते इत्थे भाई हफ्ते बाद किताबां दिया कर, नाम नोट कर। जे किताब 50 रुपए दी 50 रुपये वो जमा कर दे। जे किताब सही सलामत आ जाए 50 रुपये वापस कर देने ने। जे किताब की जिल्द पाटी है, कोई पेज पाटा है, उन्होंने कहना भाई ये किताब तुसीं पढ़ लियांदी है, तुहाडे पैसे जिहड़े तुसीं दित्ते सी इहदे नाल एक किताब असीं नवीं होर लिआउणी। लोकां नूं पब्लिक नूं पढ़न दा शौक बनदा, पर अज है कोई धार्मिक दीवान सजदा ते बाहर रेहड़ियां लग जांदियां, पकानियां दियां बाहर फुल्लियां वेचण वाले,
पकौड़े वेचण वाले, पापड़ वेचण वाले लोग आउंदे ने, पैसा खर्च करके घरां नूं तुर जांदे। कोई किताब, कोई पुस्तक, कोई सीडी खरीददा। आ जिहड़े अज सानूं स्टाल लाउणे पै रहे ने, इह कदी ना लाउणे पैंदे। जे हर गुरुद्वारे विच 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 लाख दीआं लाइब्रेरियां हुंदियां, जिथे गुरुद्वारा 2 करोड़ दा उत्थे लाइब्रेरी भी 10-20 लाख दी हुंदी, ताकि 4 अखबारां आउंदियां, 10-15 मैगजीन आउंदे, पब्लिक आउंदी आण के बैठदी, लंगर छकदी, 10 मिनट उत्थे बैठ के कोई मैगजीन पढ़दा, कोई किताब पढ़दा, कोई पुस्तक पढ़दा। बड़े पेपर ने धार्मिक जिथों असीं कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, चंगियां विचारां सिख सकते हैं, पर ना जी इस बन्ने ध्यान ही नहीं। धर्म साडा ज्ञान दा है, पर पूजा असीं दूजियां मतां की तरह मूर्ति की तरह करी जा रहे हैं। परिक्रमा करते हैं, अपने घरां नूं चले जाने हैं। जिस दिन ये सब तो पहल के आधार सानूं ये मनना पैना, गुरुद्वारा कोई पंजाब दे विच ऐसा पिंड नहीं जिथे गुरुद्वारा माड़ा होएगा। गुरुद्वारे पक्के बन गए, बहुत वधिया इमारतां बन गईयां। इस बन्ने भी सानूं प्रबंधक वीरां नूं, पब्लिक नूं सोचना पैना। जे कोई परिवार बाहरला कहंदा मैं गुरुद्वारे की कोई सेवा करना चाहुंदा जी, उहनूं कहो जी कर, किन्ने पैसे देने चाहुंदे? वो कहंदा मैं लाख रुपए की, 2 लाख दी। उहनूं कहो लिया लाख 2 लाख, उहनूं लै जाओ अमृतसर, चंगियां पुस्तकां की लिस्ट लै लो, वो पुस्तकां लिया के कमरे च लाइब्रेरी बना दो, ताकि फिर एक तनख्वाहदार बंदा रख दो। उहनूं कहो भाई तू ये किताबां जिहड़ियां ने पब्लिक नूं दे के आउणियां ने, आपे बंदा आण के बोल दो, अपने आप ही लै जाना। भैणां किताबां पढ़न बड़ा टाइम हुंदा है घरां च, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਉਹ 2:30-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਾਪੂ ਐਸੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੂਜਿਆਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਦੇ, ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? वो अपनी कौम लिए सेवा करते। बड़े बड़े ऑफिसर, जज, इंजीनियर, डॉक्टर रिटायरमेंट लेंदे ने ना, वो अपनी कौम की सेवा करते। साडे पता की जे कोई रिटायर होंदा है ना सिख, वो एक कुत्ता लैके उहदे गल च संगली पा के सवेरे सैर करन जांदा, फिर शामी सैर कर आउंदा, 5-7 अखबारां लिख के पढ़ लैंदा ते लाते लत रख के सारी दिहाड़ी बैठा रहिंदा। भलिया इन्नी पढ़ाई नूं तेरी नूं खूह च पाउणा है, अपने टब्बर पालण लई तूं सारी पढ़ाई ते ला दित्ती, हुण इस पढ़ाई नूं 10-20 साल कौम ते भी ला दे। बहुत वकील ऐसे ने जिहड़े रिटायर होकर बैठे ने, घरां विच की करते हैं? किन्नियां धीआं जिहड़ियां धक्के खा रही, जिन्होंने इंसाफ नहीं मिल रहा, दाज के लोभियां ने उन्होंने तंग किया होया, फ्री उन्होंने दे केस लड़े जा सकते हैं। हर वकील, हर जज, हर पुलिस ऑफिसर गुरुद्वारे आण के बर्तन नहीं मान सकता, पर उहदे कोल पढ़ाई इन्नी उच्च कोटि दी है, अपनी पढ़ाई के बल बूते ते उह समाज की बहुत वड्डी सेवा कर सकता। पर इस बन्ने सोचे पुलिस अफसर रिटायर होंदा है, अपने काम ना मतलब है। भलिया जिहड़ी तू पढ़ाई कीती सी, उस पढ़ाई दे नाल जिन्ना पैसा कमाया, तेरे बच्चों नूं फायदा, कौम नूं की फायदा होया, समाज नूं की फायदा होया? विद्या भी वो है जिहड़ी परोपकार करती है। बाणी च लिखिया विद्या विचारी तां परोपकारी। असल च बंदे ने विद्या ही विचारी तां है जे जीवन विच परोपकार पैदा होया, जीवन विच हलेमी पैदा हुई है, सुख सहूलतां पैदा होईयां ने। ये सब कुछ तां बनेगा जे सानू गुरमत का ज्ञान आ गया, गुरमत की विचार आ गई, गुरमत की समझ आ गई। पातशाह जी कृपा करन। साध संगत ये 6 दीवान आप जी के इलाके में रखे गए हैं। अज सवेर का दीवान है, शाम का दीवान रखा गया है। तुहानू सारे इथों बाद अनाउंसमेंट कर दी जाएगी भी किहड़े-किहड़े इलाके में। कोई दूर नहीं है, असीं लुधियाने तो आए, तुहानू 10-20 किलोमीटर का फासला रब ने साधन दिते हुए ने। जे अपने को साधन नहीं, कोई गड्डी का प्रबंध कर लो, इन्हां वीरां नूं कहो गड्डी का प्रबंध कर लो, जिससे 10-20 जाने इकट्ठे बैठ के समागम ते पहुंच जाओ। शाम नूं किहड़ा नगर है जी? कडियाना। शाम नूं कडियाने समागम है जी, 7 बजे तो लैके 10 बजे तक। भैणों बेनती है, अपने बच्चों नूं कहो, परिवार के मैंबरां नूं कहो सानूं लैके चलो। 7 तो 10 कोई ज़्यादा लंबा समागम नहीं है। हुण नहीं आप आए, शाम नूं पहुंचो। इस तरह वीर उत्थे पहुंचण, वध तो वध आपां पहुंचीए, विचार वटांदरे होणगे, सवाल जवाब होणगे, गुरु की विचार आपां करांगे ताकि सानू गुरमत की समझ लग सके। इदां ही शाम का दीवान, कल नूं सवेरे शाम, परसों सवेरे शाम, ये 6 दीवान ने तुहाडे इलाके विच रखे गए। आस है कि इन्हां सारियां दीवानां विच हाज़री भरो। कोई लंबा समा नहीं है, सारियां दीवानां च हाज़री भरो, विचार वटांदरे आपां करिए, बाणी की गल सुणीए। आस है कि इस बेनती नूं प्रवान करोगे। आओ हुण बेनती करांगे भाई हरजिंदर सिंह सबरा, उन्हां पासों गुरबाणी दियां वडमुलियां विचारां आपां बहुत प्यार नाल बैठ के सतगुरु की गोद विच सरवण करनियां। आओ साध संगत अदब सत्कार दे नाल जिहड़े हन फतेह बुलाइए।
तो वीर जी हुणा पासों विचार सरवण करिए। फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।